बड़े गुनाहों में ऐसे गुनाह जो बड़े नुकसानदेह होते हैं, इंतहाई दर्जा के नुकसानदेह, हलाक तबाह और बर्बाद कर देने वाले, उनको मुबिक़ात कहते हैं। मुबिक़ात, आबका युबिक़ी बाक़ माने तबाह करने, बर्बाद करना। तो मुबिक़ात माने होते हैं वो गुनाह जो इंसान को तबाह और बर्बाद कर देते हैं, अखलाकी लिहाज से और ईमानी लिहाज से। ये सबसे ख़तरनाक गुनाह होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि इनकी तादाद बड़ी मुख्तसर है। और सारे गुनाह तो ऐसे होते हैं कि माफ़ी की गुंजाइश होती है, लेकिन जब तक सच्चे दिल से तौबा ना कर ले और उसको छोड़ ना दे, ये गुनाह माफ़ भी नहीं किए जाते और इंसान की ज़िंदगी पर उसके असरात ज़िंदगी में मुरतब हो जाया करते हैं। आखिरत का अज़ाब तो बड़ा सख्त होता है। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में और दीगर कुतुब हदीस में एक रिवायत है। रिवायत करने वाले हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 ऐसे गुनाहों से बचो जो इंसान को तबाह बर्बाद कर डालते हैं। इत्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, 7 गुनाह ऐसे हैं जो मुबिक़ हैं, इंसान को तबाह बर्बाद कर डालते हैं। सहाबा ने गुजारिश की, या रसूल अल्लाह मन हुन्ना, वो 7 बड़े गुनाह कौन से हैं जिनसे इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अश्शिर्क बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है। अल्लाह की शान क्या है? वहदहू ला शरीक लहू, वो एक है, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी कह दीजिए कि वो अल्लाह एक यक्का तन्हा है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। सबको अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। हर मखलूक मोहताज है अल्लाह की, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने जना ना किसी से वो जना गया, यानी उससे कोई पैदा नहीं हुआ और वो किसी से पैदा नहीं हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई सहीब नहीं, शरीक नहीं, साझी नहीं, कुफू नहीं। ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, सबसे अहम अकीदा। इसी पर पूरे ईमान की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद है। तो अल्लाह को एक मानना और वहदहू ला शरीक मानना। तमाम अंबिया ने इसी अहमुल उमूर की दावत दी, तौहीद की दावत। अल्लाह एक है और ऐसा एक है कि उसका कोई शरीक नहीं, ला शरीक लहू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू। अल्लाह का कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है, यानी अल्लाह ने जो मुझे भेजा है तो ये हुक्म देकर कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, न ज़ात में कोई शरीक है न सिफात में शरीक है। जैसी ज़ात अल्लाह की किसी की नहीं और अल्लाह के सिफात में भी कोई शरीक नहीं है। कुछ ऐसे सिफात हैं कि अल्लाह के भी सिफात है, बंदों के भी है। जैसे समीई अल्लाह है, बसीर अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला इंसान के बारे में फरमाता है वजअल्नाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को समीई भी बनाया है, बसीर भी बनाया है। समी माने सुनने वाला, बहुत सुनने वाला, बसीर माने बहुत देखने वाला। तो इंसान भी देखता है, इंसान भी सुनता है, लेकिन शिरकत नहीं है। इंसान का देखना अलग है, इंसान का सुनना अलग है।
और खुदा ताला का देखना और सुनना अलग है। कोई तकाबुल नहीं, कोई मुआजना नहीं, कोई शिरकत नहीं, कोई बराबरी नहीं। इंसान मोहताज है देखने के लिए अपनी आंख का, आंख के अंदर बीनाई का और बाहर उजाले का। इंसान आंख बंद कर लेता है, कुछ नजर नहीं आएगा। अगर उसकी पुतली पर मोतियाबिंद का पानी आ गया, कुछ नजर नहीं आएगा। आंख भी खुली है, आंख बिल्कुल दुरुस्त से भी है, बीनाई भी ठीक है, अंधेरा आ जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह ताला मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला किसी तरह का कोई मोहताज नहीं है। फिर बड़ी बात यह है कि इंसान के पास जो आंख है वो मखलूक है, अल्लाह ने पैदा की है। उसके अंदर जो बीनाई है अल्लाह की दी हुई है, यानी अताई है। और अल्लाह ताला जो देखता है वो उसकी बसारत उसकी जाती है, किसी ने दिया नहीं है। इंसान की जो बसारत है वो हादिस है, पहले नहीं थी, फिर है, फिर खत्म हो जाएगी, फानी है। और अल्लाह ताला जो देख रहा है उसकी बसारत, उसकी शान बसीरियत ये कदीम है, लाजवाल है, अबदी है, अज़ली है, कभी खत्म होने वाली नहीं। तो उसी तरह समाअत का मामला है, उसी तरह बसारत का मामला है। अजीम से अजीम इंसान हो, अजीम से अजीम सिफत उसके अंदर हो जाए, वो सब अताई है। यहां तक कि तमाम मखलूकात में सबसे बढ़कर, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बेहतर हम सब के आका मौला हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन हुजूर के भी जितने सिफात है सब के सब अताई है। अल्लाह ने दिया है तब उनके अंदर वो सिफत है, अल्लाह ने दिया है तब उनके अंदर वो सिफत है। तो अल्लाह ताला जात में भी ला शरीक है, सिफात में भी ला शरीक है। जो सिफात अल्लाह के लिए खास है वो अल्लाह के लिए खास ही समझा जाए, दूसरे के लिए किसी तरह की भी शिरकत जायज नहीं है। जैसे अल्लाह की इबादत की जाए, ला तअबुदु इल्ला इय्याह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सूरह बुरूज में है ना। उन्हें इसी बात का हुक्म दिया गया था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसके लिए दीन को खालिस करते हुए और हनफियत के साथ हर तरफ से मुख मोड़कर अल्लाह की तरफ अपना रुख कर ले। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। कोई कितना ही बड़ा इंसान हो जाए, कितना ही बड़ा इंसान हो जाए, साहिब मोइज़ा हो जाए, साहिब करामत हो जाएगा, मगर उसकी इबादत नहीं की जाएगी। उसी तरह अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं किया जाएगा, किसी के सामने सजदा नहीं किया जाएगा, चाहे कोई वली हो या उनका आस्थाना हो। हराम है, हराम है, हराम है। जो लोग आस्थानों पे जाके सजदा करते हैं वो हराम काम कर रहे हैं। उन बुजुर्गों ने कभी इसका हुक्म नहीं दिया था, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अगर किसी बड़े इंसान को सजदा करना रवा होता तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा होता। हुजूर से पूछा गया, हुजूर ने मना फरमाया कि नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं किया जाएगा, मेरे सामने भी सजदा नहीं किया जाएगा। कुछ जाहिल लोग होते हैं, शरीयत को उलूम से बिल्कुल नाशना, वो सजदे के जवाज के लिए कह देते हैं कि भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ के सामने तो सजदा किया तो कुरान में है। तो उन्हें यह मालूम नहीं कि जब शरीयत मोहम्मदिया आ गई तो तमाम शरीयतें मनसूख हो गई हैं। अब दूसरी शरीयतों का हवाला कतई नहीं दिया जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में क्या था? सगे भाई बहन की शादी होती थी, कोई दूसरा बाप नहीं, कोई दूसरी माँ नहीं, सिर्फ हज़रत आदम में हज़रत हव्वा है। अब जो औलाद हुई तो इन्हीं से तो होगी, सगे भाई बहन, यानी बाप भी वही है, माँ भी वही है, शादी हुई। तो क्या इस शरीयत में उसका हवाला दिया जाएगा? नहीं। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, तमाम शरीयतें मनसूख हो गई। कई अंबिया किराम थे जिनकी शरीयतों में शराब हराम नहीं थी, तो क्या उसका हवाला दिया जाएगा? कतई नहीं।
शरीयत मोहम्मदिया में शराब हराम है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत का हवाला देना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया था, लिहाजा सजदा जायज़ है, गलत है। शरीयत मोहम्मदिया में नाजायज़, अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया, अब किसी के लिए नहीं। अल्लाह के नबी सब इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी इंसान के सामने सजदा करना जायज़ होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहर के सामने सजदा करें, मगर इस्लाम में यह भी जायज़ नहीं है। शौहर का मकाम क्या है इस्लाम बतलाता है कि अगर जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करें, मगर इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। तो किसी आस्थाने पर, किसी बाबा के सामने, किसी पीर साहब के सामने, किसी वली के सामने, किसी आस्थाने पर जाकर सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 7 हलाक और तबाह हो बर्बाद करने वाले गुनाह बयान फरमाए हैं, तो पहला क्या, अश्शिर्क बिल्लाह। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए। इसी तरह रोजी देना, बेटा देना, ये सारी चीजें क्या हैं, अल्लाह का इख्तियार है। देखिए, तावील करके बहुत सारी बातें, ये तो आया है तो बाबा भी दे सकते हैं, गलत बात है। अकीदा खराब हो रहा है इसकी वजह से। खुदा को लोग भूल गए हैं, बाबा के जाके बेटा मांग रहे हैं। खुदा को भूल गए हैं, जाके बाबा के यहाँ रोजी मांग रहे हैं। खुदा रोज कहता है, आखिरी पहर होता है रात का तो आसमान से आवाज आती है कोई परेशान हाल, क्या कि परेशानी अपने मेरे सामने बयान करे, मैं उसकी परेशानी दूर कर दूं। है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं। है कोई रोजी का मांगने वाला कि मैं उसे रोजी दूं। जो मांगो सब अल्लाह देता है। अल्लाह कह रहा है कि मांगो मुझसे, और हम जाते हैं बाबा से मांगने के लिए। आस्थानों पे जाइए, फातिहा पढ़िए, उनके लिए इसाले सवाब कीजिए, उनके तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि या अल्लाह, मैं तेरे एक महबूब बंदे की बारगाह में हाजिर हूँ जो तेरा वली है, इनके तवस्सुल से मेरी ये मुराद पूरी फरमा दे। ये है तरीका। डायरेक्ट बाबा हमें बच्चा दे दीजिए, हमें रोजी दे दीजिए, इस्लाम के मिजाज के खिलाफ की चीज़ है। अल्लाह दे रहा है, दिया है, दे रहा है, हमेशा देता रहेगा। आवाज लगा लगा के देता है कि मांगो मांगो मांगो। अब ये हमारी महरूमी है कि नहीं मानते। तो शिर्क से बचना, सब शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क से बचो, शिर्क से बचना जरूरी है। फिर उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है वह सिहर, वो गुनाह जो तबाह बर्बाद कर देता है, वो है जादू। जादू को मामूली बात मत समझिए। बहुत से लोग कहते हैं परेशान है तो हम क्या करें, परेशान है तो क्या करें, ईमान बेच दो। क्यों मुसलमान बने हुए हो, क्यों ऑफिसों में अपना नाम मुसलमान रखते हो। जब परेशान है, ये हम क्या करें, बाबा के यहाँ जाएंगे, फला के यहाँ जाके करवा लेंगे, जादू टोना करवाएंगे, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। ईमान चला जाता है। वो बड़े गुनाह जिनकी वजह से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है, उसका ईमान खत्म हो जाता है। दूसरा बड़ा गुनाह है अस्सिहर, जादू। जिसके बारे में जरा सा भी शुबा हो जाए कि ये सिफली अमल करने वाला, उसके दरवाजे पर कभी कदम मत रखिएगा, मर जाइए, ये मंजूर हो जाए। मगर जादू टोना कराना अपने ईमान को खतरे में डालना, अपनी आखिरत बर्बाद करना है। परेशानी है, आयात करती है, अल्लाह ताला दूर कर देगा। और अगर दूर नहीं करेगा, परेशानी के आलम में मर गए तो क्या परेशानी है। बड़े बड़े अंबिया किराम है, कैसी कैसी मुसीबतें आई हैं। बीमार हैं, जाके जादू करा रहे हैं। क्या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा बीमार हो गए। बस्ती के लोगों ने बाहर निकाल के फेंक दिया था, कोई आदमी करीब नहीं आता था। इतने बीमार हो गए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी, मगर अल्लाह को याद करते रहे। अल्लाह ने शिफा दी। बेटे सब मर गए थे, सारे बेटे मर गए थे, अल्लाह ने फिर औलाद दे दी। इतनी दौलत दी कि बादशाह बन गए। अल्लाह को भूल जाते हो। बीमार है लिहाजा हम जादू कराएंगे, फूक झाड़ कराएंगे, जाके उन ओझाओं से।
बीबी को शैतान लगा है, जादू कराएंगे, खत्म कराएंगे। ये गुनाह वो है जो शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। बिल्कुल आम ये गुनाह हो चुका है, आम हो चुका है। मोहल्ले मोहल्ले में जादू टोना करने वाले, सिफली अमल करने वाले हो गए हैं। पहले तो ये होता था कि साधु संत के पास जाकर लोग जादू वगैरह कराते थे। अब मोहल्ले मोहल्ले के बाबा लोग अब जादू टोना करने लगे। उनके पास जाइए, देखिए, तंत्र मंत्र जंत्र सारी किताबें उनके पास रहती हैं। मैं एक शख्स के घर गया, कई साल पहले की बात है। ऊपर गद्दी थी, कारोबारी ताल्लुक मेरा था। जैसे ही चौकी पर गया तो देखा कि एक ताबीज है, या हामान, या शद्दाद, या फिरौन, या नमरूद, या कारून, सब लिखा हुआ है। मैं गौर से देखने लगा, या अल्लाह, ये तो अच्छा खासा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी, नेक आदमी, नमाज पढ़ने वाला आदमी, हाजी साहब भी है, ये क्या है? मैं गया, सलाम करके बैठा तो पहले उसी के बारे में पूछा, तो कहे फला कारी साहब ने लिख कर दिया है, मदरसे में पढ़ाने वाले कारी साहब हैं। अरे उन जाहिलों को पता भी नहीं कि ये है क्या। अरे लिखते हुए तो अंदाज लगता कि ये क्या लिख रहे हैं हम, या इब्लीस या शैतान, सब लिखा हुआ था उसमें। बिल्कुल आम बात हो चुकी है। मोहल्ले मोहल्ले में मार्केट खोल कर जो बैठे हुए हैं बाबा लोग, ज्यादातर सिफली अमल करते हैं, शैतानी अमल करते हैं, जादू कर रहे हैं। कारोबार नहीं चलता है, चलेगा उनके पास। बीवी को टलही लगी, चलेगा उनके पास। लड़का कहना नहीं मानता, चलेगा उनके पास। ईमान चला जाता है। तो जो चीजें तबाह बर्बाद कर देने वाली हैं, सबसे बड़े गुनाह है। दूसरे नंबर पर क्या आती है? अस्सिहर, जादू। उसकी कई अक़साम होती है। कुछ तो जादू ऐसे होते हैं कि निगाहों पर ऐसे असर मुरतब कर देते हैं कि हकीकत कुछ रहती है, नजर कुछ और आती है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के जादूगरों का किस्सा जो कुरान में है, युख़य्यलु अन्नहा हय्यतुन तस्आ, उन्होंने अपनी लाठियाँ फेंकी और रस्सियाँ फेंक दी हज़रत मूसा के सामने, तो ऐसा लग रहा था, ख्याल ऐसा आ रहा था युख़य्यलु, कि ये दौड़ते हुए सांप हैं। सांप थे नहीं, कुरान ने इसको तख़य्युल कहा है। तख़य्युल, ख्याल हो रहा था, नजरबंदी जिसको कहते हैं। हकीकत वो नहीं होती, ख्याल देखने वाले को लगता है कि ऐसा है, दौड़ते हुए सांप है। तो एक ये होता है। दूसरे ये होता है कि ये साहिर और ये जादूगर कुछ शैतानी कुव्वतों को अपने बस में करते हैं। जादू पढ़ पढ़ के उन खबीस अरवाह को, शयातीन को अपने बस में करते हैं और उनसे काम लेते हैं। और ये तो लोगों को समझाने के लिए कहता हूं कि अपने बस में करते हैं, हकीकत ये है कि वो उनके बस में हो जाते हैं। जो कहता है वही इन्हें करना पड़ता है। ये नहीं खाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, सब उन्हें करना पड़ता है। तो वो शयातीन के बस में हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि शैतान से जो चाहते हैं वो काम लिया करते हैं। कभी कभी काम हो भी जाता है, बल्कि अक्सर हो जाता है, अक्सर हो जाता है। शैतान को बड़ी कुव्वत अल्लाह ने दी है। जो नहीं होने वाला काम होता है, बड़े बड़े उलमा नहीं कर पाते, वो 1 मिनट में हो जाता है। मरीज बैठा रहेगा, 5 मिनट में एकदम सही कर देंगे वो। लेकिन ईमान तो चला गया। इस बीमारी में आदमी मर जाए वो मंजूर होना चाहिए, मगर जादू करके हमें शिफा नहीं चाहिए। ये मिजाज बनाना चाहिए। ईमान यही है। तीसरी चीज, वक़त्लु नफ्सिल लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी इंसान को कत्ल कर देना जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। किसी इंसान को ना कत्ल कर देना। बस कत्ल कैसे किया जा सकता है कि शरीयत ने इजाजत दी है, और वो भी आम आदमी अपने फैसले से किसी को कत्ल नहीं कर सकता। मसलन क़िसास, एक आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया तो क़िसास में उसे कत्ल किया जाएगा। कौन कत्ल करेगा? आम आदमी नहीं। ये इस्लामी हुकूमत का काम है। पहले उसके ऊपर मुकदमा दायर होगा, उसको अपनी सफाई देने का पूरा हक दिया जाएगा। फिर साबित हो जाए कि नहीं कातिल यही है, तो वो कोर्ट, इस्लामी अदालत फैसला करेगी और उसके बाद कत्ल किया जाएगा।
आवाम को किसी सूरत में कत्ल करने की इजाजत नहीं है, कुछ भी हो जाए। आवाम का कोई फर्द किसी को कत्ल कर ही नहीं सकता है। तो तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा गुनाह है वो कत्ल है। इस्लाम में कत्ल गारतगरी की कोई 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 इजाजत नहीं है। बस अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसान अगर कत्ल कर दे तो ठीक है। जैसे आदमी जा रहा है, कोई आदमी उसके ऊपर हमला कर दे, उसकी जान लेना चाहता है, माल लूटना चाहता है, आपस में गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं और वो आदमी दूसरे को अपनी जान बचाने के लिए कत्ल कर देता है, तो इस्लाम में इसकी इजाजत है। उसके अलावा कोई भी सूरत नहीं है कि आम आदमी दूसरे को कत्ल करे। कानून अपने हाथ में किसी तरह नहीं लिया जा सकता, इस्लाम में मना है। अब सोचिए इस्लाम कैसा मुसालहत वाला मजहब है, कैसा प्यार का मजहब है। जो लोग इस्लाम को बदनाम कर देते हैं कि या कत्ल करना है, मारना, इस्लाम में तो इसकी इजाजत ही नहीं है। यहां तक कि कोई आदमी किसी को कत्ल कर डाले तो उस मकतूल के घर वालों को भी इजाजत नहीं कि किसी को कत्ल करे बदले में। ये कोर्ट का काम है, अदालत का काम है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक वहां फैसला किया जाएगा, साबित हो जाएगा तो इस्लामी अदालत कहेगी कि कत्ल किया जाए, और फिर उसके बाद जो मुकर्रर आदमी होगा कत्ल करने के लिए वही कत्ल करेगा। यह इस्लाम का तरीका, कहीं इजाजत नहीं है। इस्लाम में कत्ल करने की कोई इजाजत नहीं है। कुरान साफ कहता है कि जिसने एक मोमिन को कत्ल किया तो गोया आलम इंसानियत को कत्ल किया। एक इंसान को कत्ल किया तो पूरे इंसानों को जिसने मार डाला, और जिसने एक आदमी को जिंदगी दी गोया उसने तमाम आलम इंसानियत को जिंदगी अता फरमाई। दुनिया में कौन मजहब है जो इस कदर इंसानी जान की हुर्मत की तालीम देता है। अल्लाह की निगाह में इंसान के खून की बड़ी हुर्मत है। इंसानी खून को बहाना अल्लाह ताला ने आज़म मासियात में बयान किया, अजीम तरीन गुनाह है, अजीम तरीन गुनाह कि अल्लाह भी उसे माफ नहीं करेगा। किसी को कत्ल कर दिया तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, क़यामत के दिन भी अल्लाह माफ नहीं करेगा किसी को अगर कत्ल कर दिया है तो, जब तक कि वो आदमी उसकी दियत ना दे दे या उसका मुबादला ना दे दे, और जिसके यहाँ से कत्ल किया गया उसे किसी तरह राज़ी ना कर ले, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। तो तीसरे नंबर का गुनाह क्या है? किसी इंसान को कत्ल कर देना, नाहक कत्ल कर देना, जिसको अल्लाह ने हराम किया है। चौथे नंबर का गुनाह है वह अक्लुर रिबा, ब्याज सूद खाना। सबसे बड़े जो गुनाह है, सबसे बड़े गुनाह, तबाह बर्बाद कर देने वाले गुनाह। चौथे नंबर पर क्या है? अक्लुर रिबा, सूद और ब्याज खाना। हमारे माशरे में आम हो गया है, ज़रपरस्ती हमारे ध्यान में बस गई है। दौलत 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 जैसे भी आए बस आ जाए। कारोबारियों की बिल्कुल आम बात है, ब्याज देना ब्याज लेना, ब्याज देना ब्याज लेना। गैर मुस्लिमों से कारोबार कर रहे हैं, तानी खरीदी, लेट हो गया, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, खुशी खुशी देकर चले आते हैं, दिए तो रहे हैं। ये मामूली गुनाह नहीं है। जो सबसे बड़े गुनाह कहे गए हैं उनमें चौथे नंबर पर अक्लुर रिबा है गुनाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़ मुज़ाअफ़ा, ऐ ईमान वालो सूद की रकम मत खाओ जो कि बराबर बढ़ती रहती है। अज़ाफ़ मुज़ाअफ़ा, ये बहुत बड़ा गुनाह है, खाना भी और खिलाना भी। हदीस रसूल में इसकी शनात ऐसी बयान की गई है कि उसको जब सामने रखिए तो दिल कांप जाता कि या अल्लाह कितना बड़ा गुनाह ये है। मुस्तद अहमद की एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने एक दिरहम बराबर सूद खाया तो उसने गोया अपनी सगी मां के साथ जिना किया है। दुनिया का कोई इंसान किसी मजहब का हो, इस्लाम की बात नहीं करता, किसी मजहब का हो, अपनी मां के साथ बदकारी करने के बारे में कभी सोच सकता है? करना तो दूर की बात, सोच सकता है? मां का ख्याल जब भी आता है तो पाकीज़गी के साथ आता है। पाकीज़गी का सबसे ऊंचा जो मियार हो सकता है वो मां के बारे में आदमी सोचता है। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने एक दिरहम सूद खाया, ब्याज खाया, तो उसने गोया अपनी सगी मां के साथ जिना और बदकारी की।
अपने माशरे को सूद से पाक कीजिए, ब्याज से पाक कीजिए। बैंकों में पैसा रख दिया जाता है, सेविंग अकाउंट में है, इंटरेस्ट मिलता है। उसका तरीका यह है कि जितनी आपकी रकम है वो आपकी है, इंटरेस्ट का रकम जो है उसे किनारे कर दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए। और इस रकम के बारे में सवाब की नियत मत कीजिएगा, वो आपका है ही नहीं है, किसी गरीब को दे दीजिए, काम चल जाएगा उसका। लेकिन सवाब की उम्मीद मत रखिएगा। सवाब की उम्मीद हमेशा अच्छी रकम में जो आपकी उसमें की जाती है, वो आपकी है ही नहीं है। बैंक से कितने ही रकम मिले इंटरेस्ट की, उसको अपने इस्तेमाल में कभी मत लीजिएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया कि ये मुबिक़ात, तबाह बर्बाद कर देने वाले गुनाह हैं। अपने माशरे को इससे पाक कीजिए और कोशिश कीजिए कि ना एक पैसा हम ब्याज देंगे ना कभी लेंगे। अपने कारोबार को ऐसा सिस्टम बनाइए कि कभी ब्याज देने की नौबत ना आए। चेक बट्टा कराना बिल्कुल हमारे माशरे में आम है। हम रोते हैं सिर पे कि तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तबाह बर्बाद करने वाले ये गुनाह है, तबाह बर्बाद कर देंगे, बर्बाद हो रहा है हमारा माशरा। चेक बट्टा कराना बिल्कुल आम है। क्या है चेक बट्टा? है क्या? ब्याज यही है, ब्याज दे रहे हैं। जो चीज हराम होती है उसके तमाम शोबे हराम होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। अल्लाह ताला ने ब्याज खाने वाले पर भी लानत की है, ब्याज खिलाने वाले पर भी लानत की है, और ब्याज की जो लिखा पढ़ी करता है उस पर भी लानत की है, और ब्याज के धंधे के लिए जो दो गवाह गवाही देंगे उसी के ऊपर भी लानत है। अगर दो आदमी ने आपस में मुआहदा कर दिया कि ठीक है 1 लाख रुपया हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम 1 साल के बाद हमें देना 1,05,000 देना। एक आदमी ने बैठ के उसे लिखा पढ़ा, 2 आदमी गवाह बन गए। तो जिसने लिखा है उसको कुछ नहीं मिला, जो गवाही दे रहे हैं उसको कुछ नहीं मिला, मगर उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है कि गुनाह के काम में तुम शरीक क्यों हुए। ये इतना बड़ा गुनाह है। आम तौर से सोचते हैं कि अरे खा तो नहीं रहे हैं, खिला तो रहे हो। अगर कोई आदमी खंजीर का गोश्त ना खाए मगर अपने घर दावत कर दे, उसकी किसी को खिला दे, तो क्या गुनाहगार नहीं होगा? कहेगा कि हम तो नहीं खा रहे हैं। मजबूरी कैसी? अपने कारोबार को कम क्यों नहीं करते आप? अपने कारोबार को क्यों नहीं समेटे? कम कीजिए अपने कारोबार को, मगर ब्याज मत दीजिए। आप चेक बट्टा मत कराइए। क्यों इतना बड़ा कारोबार आपने किया है? आप 10 रूम चलवा रहे, 2 रूम चलवाइए, अल्लाह राज़िक है। हलाल रुदी तो आपके घर में आएगी। इतना खड़ाक फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, गरीब होना बुरी बात नहीं है, भूखे रहना बुरी बात नहीं है, फाका करना बुरी बात नहीं है, हराम खाना बुरी बात है। अल्लाह के रसूल फाका करते थे, बुरी बात क्या है भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहमत में जब तक कहीं की पैबंद नहीं लगते थे, अल्लाह के रसूल उस पैबंद को किनारे नहीं करते थे। उस तहमत को किनारे, कुर्ते में पैबंद लगा है, तहमत में पैबंद लगा है, पहने हुए अमामा फटा हुआ है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हराम खाना बुरी बात है। हम सोचते कि नहीं हमें अमीर बनना है, हराम से हो या हलाल से हो, यही नजरिया गलत है। ज़ोद की जिंदगी इख्तियार कीजिए, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, बड़े मालदार थे। हजरत उस्मान थे, बड़े मालदार थे। ये कोई बुरी बात नहीं है। खूब कारोबार कीजिए, मगर हलाल तरीके से। जहां हराम तरीके से आए आपके यहाँ या हराम तरीके से आपको रकम देना पड़े, वहीं ब्रेक लगा दीजिए। समेटिए कारोबार को, कम कीजिए, कम कीजिए, कम कीजिए। राज़िक अल्लाह ताला है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जमीन में जितने चलने फिरने वाली मखलूकात हैं, सबका रिस्क अल्लाह के हवाले है। पत्थर तोड़ा गया, चट्टान, पहाड़ की चट्टान, उस पहाड़ की चट्टान से, पत्थर की चट्टान से कीड़ा निकला। रोदी किसने दी थी? कौन जिंदा रखने वाला है? ना कोई बाप है, ना माँ है। कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है, कौन जिंदगी अता कर रहा है? अल्लाह। समुद्र की तहों में रहने वाली मछलियों को कौन रोदी दे रहा है? अल्लाह। फिजा में उड़ने वाले परिंदों को कौन रोदी दे रहा है? अल्लाह।
तो तमाम मखलूकात को जो खुदा रोजी देता है, अपनी सबसे ज्यादा महबूब मखलूक इंसान को रोजी नहीं देगा? यकीनन मिलेगी। हमें पाबंद किया गया है मेहनत का, मुकल्लफ अल्लाह ने किया, मेहनत करना है। जितनी जरूरी चीजें अल्लाह जरूर पूरी करेगा। अब अपने शौक के लिए जितना चाहे शौक का दामन फैला दीजिए। तो अक्लु रिबा ये चौथा सबसे बड़ा गुनाह है, सूद खाना। पांचवा गुनाह क्या है? अक्लु मालिल यतीम, किसी यतीम का माल खा लेना, जिसका बाप दुनिया से जा चुका है, अभी बालिग नहीं। इस्तिलाह शरीयत में यतीम कहते हैं वो नाबालिग लड़का या लड़की जिसके बाप का इंतकाल हो गया। अगर बालिग हो गया है तो इस्तिलाह शरीयत में उसे यतीम नहीं कहा जाता है। अब नाबालिग है, बाप छोड़कर चला गया है, घर के जो लोग रहेंगे वही वली हो जाएंगे, उन्होंने खा लिया, सख्त हराम है। यह तबाह बर्बाद कर देने वाला गुनाह है कि दुनिया ही में उसकी लानत सामने आ जाती है, नहुसत सामने आ जाती है, इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। यतीम के साथ उसने सलूक करने की कुरान में बार बार तालीम है, हदीस में बार बार तालीम है। और एक हदीस रसूल में तो ऐसी बशारत मिली है कि दिल झूम जाता है। हुजूर फरमाते अना व काफिरुल यतीम कहातैन यौमल क़ियामा, अपनी दो उंगलियां इस तरह कर ली, कहा कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला क़यामत का दिन इस तरह रहेंगे जैसे ये दोनों उंगलियां हैं ना एक दूसरे में मिली हुई। तो यतीम की किफालत करने वाला मेरे साथ ऐसे जुड़ा रहेगा। और जो यतीम का माल खा जाते हैं, फरमाया गया कि दुनिया में भी उनके लिए तबाह बर्बादी है, आखिरत में भी तबाह बर्बादी है। कुरान में भी बार बार यतीम की फजीलत बयान की गई है, यतीम के सर पर दस्त शफकत रखने की फजीलत बयान की गई है, और यतीम के साथ हुस्न सलूक की फजीलत बयान की गई है। फिर उसके बाद जो छठी चीज है, जो सबसे बड़ा गुनाह है, अत्तवल्ली यौम ज़हफ़, जब कुफ्र और शिर्क के दरमियान जंग हो रही है, उस वक्त मैदान छोड़कर भाग जाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। यानी इस्लाम को मारदे खतर में डाल देना है। जब पूरी तरह जंग के लिए तैयारी हो गई है, इस्लाम को खत्म करने के लोग दरपे हैं, और मुसलमानों का लश्कर भी है, काफिरों का लश्कर भी है, जैसे हुजूर के ज़माने में था, ग़ज़वे बद्र है, ग़ज़वे उहद है, खैबर है, फैतक है, वगैरह वगैरह। आइन मैदान जगह से भाग जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये तो ये कि तादाद कम हो जाएगी, और दूसरी ये है कि अपने साथियों के पांव उखड़ने लगते हैं और दुश्मन गालिब आ सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। आखिरी गुनाह जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात, जो औरतें मोमिन हैं, बड़ी पाकबाज हैं, अपने घरों में रहती हैं, पर्दे के साथ रहती हैं, बाहर घूमती फिरती नहीं बेपर्दा होकर, मर्दों से मिलती जुलती नहीं, उनके ऊपर ज़िना की तोहमत लगाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। पाकबाज नेक मोमिन औरतों पर गुनाह की यानी ज़िना की तोहमत लगाना, बदकारी की तोहमत लगाना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि दुनिया ही में उसका अजाब सामने आ जाता है। किसी की इज्जत, किसी की इस्मत, किसी की पाकदामनी और किसी की इफ्फत पे दाग लगाने की कोशिश करना इस्लाम की निगाह में बहुत बड़ा जुर्म है। देखिए, इस्लाम में इसकी अहमियत इतनी है कि हर चीज के लिए दो गवाह की जरूरत होती है। दो गवाह, तलाक का मामला है दो गवाह, चाँद का मामला है दो गवाह। लेकिन ये बदकारी का ऐसा गुनाह है कि उसको सही साबित करने के लिए चार गवाह की जरूरत होती है। चार गवाह। अगर कोई किसी के बारे में ये बात कह दे तो चार गवाह पेश करना है, और इस तरह के हमने इस सूरत में देखा है उसे, उस गुनाह की आलम में देखा है, पूरी गवाही दे तब तो माना जाएगा। वरना अगर तीन आदमी ने किसी के बारे में ये कहा तो इस्लामी शरीयत के तीनों को कोड़े लगाए जाएंगे, कोड़ा लगाया जाएगा कि तुमने तोहमत लगाई है किसी मर्द और किसी औरत के ऊपर। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ज़बान को इससे बहुत रोकना चाहिए। हमारा मुआशरा बड़ा बेबाक इस मामले में हो गया है।
जिसके पास चाहते हैं इस तरह की तोहमत लगा दिया करते हैं। ज़बान को कंट्रोल किया जाए। इस्लामी शरीयत इतनी सख्त इस मामले में है कि अगर कोई आदमी किसी के बारे में इस तरह की बात कह दे और 3 गवाह पेश करे, 4 गवाह पेश ना कर सके, तो ये नहीं कि अरे चलो छोड़ दो, माफ कर, नहीं, कोड़ा लगाया जाएगा, उन्हें 80 कोड़े मारे जाते हैं। ये हद क़ज़फ़ है, यानी तोहमत लगाने की ये हद है। तो ये 7 बहुत खतरनाक किस्म के गुनाह हैं जिससे दुनिया भी तबाह हो जाती है, आखिरत भी तबाह हो जाती है। पूरी कोशिश करना चाहिए कि ऐसा गुनाह हमारे करीब भी ना आने पाए, इसी तरह ना हमारे करीब आने पाए ना हम उससे करीब जाने पाए। इन बड़े बड़े गुनाहों से इंसान बच जाएगा तो इंशाअल्लाह इससे छोटे गुनाह खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। छोटे गुनाह खुद ब खुद इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। पूरी कोशिश किया कीजिए, और जब आदमी कोशिश करता है तो अल्लाह की तौफीक भी शामिल हाल हो जाती है। इंसान खुद भी कोशिश करे और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करे कि या अल्लाह ऐसे गुनाहों से हमें पाक साफ रख, तब इंशाअल्लाह मशीयत इलाही उसकी दस्तगीरी फरमाएगी। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द इन चीज़ों में बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर गुनाह का ख्याल भी इंसान को आ जाए तो 2 चीज़ें सबसे अहम होती है। एक तो है कि आऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको पढ़ लिया कीजिए, और दूसरी बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, बार बार पढ़िए। जब तक ये ख्याल आता रहे ना, गुनाह का ख्याल आता रहे, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, यहाँ तक वो ख्याल हट जाएगा। तो यानी इंसान खुद भी कोशिश करे और अल्लाह की तरफ रुजू भी करे, इसलिए कि अल्लाह की दस्तगीरी के बगैर कुछ नहीं होता, अल्लाह की मदद होती है तभी होता है। तो आऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान के वसवसे से बचाने के लिए बड़ी अहम चीज़ है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्श के पास जो खजाना है, उन खजानों में से खजाना ये भी है। ये अर्श का खजाना है, ज़मीन का खजाना नहीं है। अब ज़मीन के खजाने के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, सारी कोशिश कर रहे हैं। हुज़ूर फरमाते कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अर्श आदम का खजाना है। क्यों? अल्लाह का करम है, रसूल की रहमत है कि अर्श का जो खजाना था वो अल्लाह ने हमारे घरों में उतार दिया है। हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, हम कदरें नहीं कर रहे हैं। कितने नाशुक्र हम हैं, कितने नाकदरे हम हैं कि अर्श का खजाना हमारे घरों में रखा है, हमें तौफीक नहीं होती पढ़ने की। आदत डालिए रोज़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। नेकी करने की आपके अंदर ताकत पैदा हो जाएगी, बुराई से बचने की आपके अंदर ताकत पैदा हो जाएगी, इसलिए कि अल्लाह की दस्तगीरी आपके शामिल हाल हो जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।